सो हेलो गाइस। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 3 पार्ट आएंगे वीडियोस के। इसलिए फर्स्ट पार्ट में रहेगी बेसिक क्वेश्चन, सेकंड में इंटरमीडिएट क्वेश्चन और थर्ड में एडवांस लेवल के क्वेश्चन। सो अपन 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इन पार्ट रहेंगे इससे 3। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें फर्स्ट तो पहले आए हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अपन समझते जाएंगे साथ साथ में, सिर्फ रीड नहीं करेंगे, समझते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जावा। मतलब जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले तो आप उनको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताना है, उसके बाद डिफरेंस बताना है कि जावास्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंस क्या है। तो ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसको मूव कर लो भाई। देखो, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले क्या है, एक लैंग्वेज है। ये लाइट वेटेड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अपन जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लगभग दिमाग में आता है सी सी प्लस जावा पाइथन, ये दिमाग में आते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सिंपल आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इज ए लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरली यूज फॉर इनहेंस इंटरेक्टिविटी ऑन वेबसाइट। ठीक है, अपन वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो वहां पे किस किस का यूज होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं अपन। जावास्क्रिप्ट अलोंग विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। सो यहाँ पे अभी आप साथ में रिवाइज कर लो कि जावास्क्रिप्ट है एक लाइट वेटेड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि यूज होती है जो कि इंटरेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए यूज होती है। वेबसाइट होती है, उनकी इंटरेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई। इट इज अ कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द www अलोंगसाइड एचटीएमएल एंड सीएसएस। कोई भी जो वेबसाइट बनती है वो एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस से बनती है। अब इसके बाद अगला आता है कि ये जावास्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो जावा है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आते हैं कि बॉक्स पे क्लिक करने पे इसका कलर चेंज हो जाए, तो ये डायनामिकली लैंग्वेज है। और जब हम बात करते हैं जावा की तो ये स्टैटिक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं ये जावा इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज, वाइल जावास्क्रिप्ट है डायनामिकली टाइप इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, और सिंटेक्स यूज करते हैं, सिंटेक्स बात करते हैं तो ये उप्स जावा यूज क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्लास बेस्ड उप्स यूज करती है, ये प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करती है। ठीक है, उप्स को मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैंने उप्स बोला है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। जावा किस में रन होती है, जेवीएम में। जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जेवीएम। ओके, जिसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो जावास्क्रिप्ट रन होती है वो ब्राउजर में रन हो सकती है, वेब ब्राउजर होता है, आप क्रोम में भी रन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को, लाइक नोड जेएस ये सब में रन कर सकते हो। जो V8 इंजन होता है क्रोम का, उसमें भी आप रन कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो इंस्पेक्ट पे जाके आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो कंसोल पे। कंसोल डॉट लाइक जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने 8 कर दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। तो जावा ये V8 इंजन होता है क्रोम का, वहां पे भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया है कि सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के बारे में बता सकते हैं अपन कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए यूज होती है। और ये मेन कंपोनेंट है किसमें, जो वेबसाइट बनती है अलोंग विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। मतलब जो वेबसाइट बनती है उसमें अपन जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, एचटीएमएल भी यूज करते हैं, सीएसएस भी यूज करते हैं। इट्स ए कोर टेक्नोलॉजी ऑफ www अलोंगसाइड एचटीएमएल एंड सीएसएस। उसके बाद अपन ने जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस देख लिया, सबसे पहले टाइप देख लिया, सिंटेक्स देख लिया। वो क्लास बेस्ड उप्स यूज करती है, ये प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करती है। ठीक है, उसका इन्वायरमेंट देख लिया कि वो जेवी में रन होती है, ये कहाँ, ये क्रोम के V8 में हो सकती है, नोड जेएस भी होता है, इसका अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप अपन देख ही लिया। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो V8 है आपका, जो V8 है वो है
जो क्रोम जो जावास्क्रिप्ट का ES5 वर्जन था ना, उसमें सिर्फ V8 था। ES5 वर्जन था, उसमें सिर्फ V8 था। और लेट एंड कॉन्स्ट ना, वो ES6 आया तो लेट एंड कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हो गए। तो वेर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द old version of JavaScript, that is ES5, and late and constant are originated from the new version of JavaScript, that is ES6. And all these variables, like all these three variables are present in ES6. मतलब जो तीनों वेरिएबल है ES6 में यूज कर सकते हैं, जो न्यू वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, वहां पे अपन यूज कर सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, डिफरेंस नंबर 1। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये होते हैं ब्लॉक स्पेस, मतलब जो ये वेयर होता है, मैंने वेयर को यहाँ पे जैसे डिफाइन किया वेयर ए, और या फिर मैंने करली ब्रेसेस के अंदर वेयर को डिफाइन किया, यहाँ नहीं, यहाँ पे वेयर ए इक्वल्स टू 5। ये फंक्शनल स्कोप होते हैं और वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको लेट एंड कॉन्स्टेंट डिफाइन किया होता, मतलब लेट ए इक्वल्स टू 5, यहाँ पे करली ब्रेसेस था, लेट ए इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता कंसोल डॉट लॉग ए, यहाँ पे ये अनडिफाइंड देगा, ए इज अनडिफाइंड। ओके, ये आई होप सेकंड वाला आ गया समझ में। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या था कि ये ब्लॉक स्कोप होते हैं और ये फंक्शनल स्कोप होते हैं। मैं डेफिनेशन बता दूंगा, तो बस अभी आप इतना समझ लो कि ये करली ब्रेसेस के अंदर यूज के बाहर यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे फंक्शन में डिफाइंड हो जाते हैं फिर। ठीक है, अब अगले आता है थर्ड पॉइंट में अपन बात करते हैं कि वेयर को मैंने जैसे वेयर ए इक्वल टू 5 कर दिया, तो मैं वापस रीडिफाइन कर सकता हूँ वेयर ए इक्वल टू 6। सो ये वेयर में रीडिफाइन कर सकता हूँ, कॉन्स्ट और लेट में नहीं कर सकता। तो ये थर्ड हो गया। वेयर एंड जो लेट होता है, मैं यदि किसी वेरिएबल को वेयर से या लेट से डिफाइन करता हूँ तो उसको असाइन वैल्यू री असाइन है, सॉरी, ये री डिफाइन या ये री डिफाइन है, और मैं वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, मतलब लेट वेयर या लेट से मैंने डिफाइन किया, जैसे वेयर ए इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पे मैंने ए इक्वल्स टू 6, तो ये वैलिड है, री असाइन द वैल्यू इज वैलिड। सिमिलरली लेट में भी वैलिड है, लेकिन कॉस्ट में वैलिड नहीं है। ये देख, मैं कॉस्ट में ए इक्वल्स टू 5 दे दिया और ए इक्वल्स टू 6, तो ये एरर दे देगा, ये वैलिड नहीं है कॉस्ट में। तो 3 हो गए। तो अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंड ये देखो, सबसे पहले तो फंक्शनल स्कोप होते हैं और ये ब्लॉक स्कोप जो है, ब्लॉक स्कोप मैंने ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेटेड। देखो, इसको मैंने रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ, ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकते, दोनों ही रीडिक्लेयर नहीं है। कैन नॉट बी अपडेटेड, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। अब यहाँ पे अपडेट किया जा सकता है, वेयर को अपडेट किया जा सकता है, लेट को भी अपडेट किया जा सकता है। कैन बी अपडेटेड, वेयर एंड लेट को अपडेट किया जा सकता है, कॉन्स्ट को अपडेट नहीं किया जा सकता। न तो अपडेट किया जा सकता है, न रीडिक्लेयर किया जा सकता है। सो आई होप आपको सेकेंड वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल भी लगा रखा है। यहाँ पे चेंज, देखो, वेयर एक्स इक्वल टू जेड एक्स, ये तीनों मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, लेट, वेयर एंड कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वेयर एक्स इक्वल टू 15, वापस मैंने क्या किया, रीडिफाइन कर दिया, तो वैलिड है। ये एरर देगा, आइडेंटिफाई वाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, देन वाई यू आर डिक्लेयरिंग अगेन। और ये भी एरर जेड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो मैंने ये बता दिया है कि आपको पहले ही कि इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीडिफाइन भी कर सकते हैं, लेट को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कौन सो दोनों नहीं कर सकते। सो यहाँ तक सेकंड पॉइंट क्लियर होगा। उसका थर्ड पॉइंट आते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, तो देखो, अपन ने जैसे आई होप सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, इंटीजर हो गया, जिसको हम जावास्क्रिप्ट में नंबर बोलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, देखो यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स, दो प्रकार के डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। रेफरेंस में अपन जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं रेफरेंस, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस। रेफरेंस वालों ऑब्जेक्ट हो गया, अरे हो गया, फंक्शन हो गया, ये रेफरेंस डेटा, ये भी डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट, अरे एंड फंक्शंस, ये हो गया रेफरेंस डेटा टाइप। और ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, नंबर हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड, नल, ये सारे हो गए। और एक बिग इंट होता है, बिग इंट। तो ये सारे डेटा टाइप हो गए आपके, प्रिमिटिव, रेफरेंस, उसमें भी प्रिमिटिव में इतने सारे टाइप हो गए और रेफरेंस में इतने सारे हो गए। अब चलो पीडीएफ में देख लेते हैं। तो प्रिमिटिव
अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, बुलियन हो गया, नंबर हो गया, बिग इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सिंबल सिंबल रह गया था। ए यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यू ऑफन यूज एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की यूनिक वैल्यू होती है। सिंबल आपने देखा डॉलर का सिंबल हो गया, ये सारे सिंबल होते हैं, तो यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग तो सबका पता ही होता है भाई, क्या हमें क्या बता रहे हो, सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग को तो पता ही है। नल रिप्रेजेंट नॉन वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू ही वो किसी को मतलब जीरो नल नहीं होता, मतलब किसी को वो डिफाइन तो किया अपन ने। जैसे वेयर ए है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने वेयर ए बोल दिया, ठीक है, और कंसोल डॉट ए कर दिया, तो ये नल वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैंने एक सिंपल ये डिफाइन नहीं किया और कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया, तो ये कंसोल डॉट लॉग ए, तो ये क्या रहेगा, ये अनडिफाइंड आएगा, ये नल आएगा, तो ये इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बुलियन नल रिप्रेजेंट डिलीवरेड नॉन वैल्यू, और यहाँ पे सिंपल से सारे डेटा टाइप आपको पता है, ये मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होंगे, बस ये तीन अलग से देख लेना। रेफरेंस डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अरे क्या होता है, अरे आपको पता है, फंक्शन आपको पता है, ऑब्जेक्ट आपको होपफुली पता होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन होता है, किसका, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। ऑब्जेक्ट देख लो भाई, ये कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स एंड मेथड्स, डेटा टाइप्स एंड मेथड्स। मेथड्स बोले तो फंक्शंस, ये डेटा टाइप्स आपको पता है, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग, जो भी होता है उनका कलेक्शन होता है। जैसे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, मैंने नेम उसका नाम ही रख दिया, ऑब्जेक्ट का नेम, या इसको एबीसी लिख दो भाई, ठीक है, उसमें नेम मैंने लिख दिया सुनील, और फंक्शन लिख दिया मैंने कुछ और, मतलब फंक्शन में लिख दिया ये कंसोल डॉट लेके करा दिया, तो ये आ गया आपके डेटा टाइप, क्या आ गया मेथड्स, इनका कलेक्शन ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अपना तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। देखो होस्टिंग सिंपल है भाई, देख होस्टिंग क्या होता है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया, ये क्या मैकेनिज्म है एक प्रकार की, कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया, और मैंने वेयर ए इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा, वेयर ए ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑटोमेटिक ही वो डिफाइन हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, होस्टिंग इन जावा मैकेनिज्म है वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव टू द टॉप, ये टॉप में मूव हो जाते हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग ए, यहाँ पे आउटपुट जैसे यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको फंसा सकते हैं, देखो मैंने ये बता दिया कि इट इज मैकेनिज्म, सबसे पहले तो इसको भूल जाओ एक बार, सबसे पहले क्या है, मैंने बताया कि मैकेनिज्म है वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन मूव टू द टॉप। जैसे मैंने वेयर ए इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मिनट रुको अच्छे से समझते, देखो जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया और वेयर ए इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन वैल्यू मूव नहीं करेगी भाई। ये किस प्रकार से होगा, वेयर ए, यहाँ पे वेयर ए, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 5, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं प्रिंट हो जाएगी, समझ रहे हो, तो अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। ठीक है, वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, वैल्यू अनडिफाइंड है, डिक्लेयर यहाँ पे देखो एरर वो नहीं है कि एरर नहीं आया कुछ भी, वैल्यू अनडिफाइंड आई है, ना कि अनडिक्लेयर्ड आई है, समझ रहे हो, अनडिक्लेयर्ड नहीं आई है, डिक्लेयर्ड है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं है। ठीक है, ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। इसी वजह से फंक्शन है, तो ये होस्टिंग क्या है, एक प्रकार से होस्टिंग मैकेनिज्म है वेयर डिक्लेरेशन ऑफ द वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन मूव टू द टॉप ऑफ द मूव टू द टॉप ऑफ दियर फंक्शन, मूव टू द टॉप ऑफ दियर कंटेनिंग स्कोप ड्यूरिंग द कंपाइल फेज। ओके, कंपाइल फेज होता है उसमें टॉप में मूव कर जाते हैं, टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप, दिस मीन्स यू कैन यूज वेरिएबल एंड फंक्शन बिफोर दे आर डिक्लेयर्ड इन द कोड। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है आई होप ये होस्टिंग वाला भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि सिंपल है भाई, जो ये मैकेनिज्म होता है जिसमें जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन मूव टू द टॉप ऑफ द स्कोप वेयर द फंक्शन वेयर द वेरिएबल एंड फंक्शन आर डिक्लेयर्ड, ये उस स्कोप में ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अब अगला आता है 5 क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन।
देखो व्हाट आर क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो क्लोजर्स भाई सिंपल होते हैं। क्लोजर्स क्या होते हैं, ये सिंपल फंक्शन ही होते हैं, लेकिन मेरे ये क्या होते हैं, देखो एक तो लेक्सिकल जो स्कोप होता है, फंक्शनल स्कोप होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे फंक्शनल स्कोप तो मैंने कोई फंक्शन किया, फंक्शन डिफाइन किया, तो ये पूरा ये फंक्शनल स्कोप हो गया, ये पूरा मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शनल स्कोप है, ठीक है, फंक्शनल स्कोप बोल सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेकेट यूज कर लिया, यहाँ पे कुछ ब्रेकेट है, वेयर इक्वल्स टू 5, तो ये है लेक्सिकल स्कोप। अब मैं कोई फंक्शन डिफाइन, ये अब अपन बात करते हैं क्लोजर फंक्शन की। ये क्लोजर फंक्शन क्या होता है, सिंपल फंक्शन होते हैं भाई, फंक्शन नाम ये तो फंक्शन ही होंगे, ठीक है, जिसमें अपन जो आउटर वैल्यू है उसका एक्सेस कर सकते हैं इनकी हेल्प से। क्लोजर फंक्शन वो होते हैं जो आउटर वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से बताते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ए क्लोजर फंक्शन दैट रिटेन एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप इवन व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द स्कोप। क्लोजर आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड अलाउइंग फॉर डेटा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन था आउटर फंक्शन, उसमें मैंने वेरिएबल है वो कहाँ पे, आउटर वेरिएबल है इस फंक्शन में, मतलब ये है फंक्शनल स्कोप, ये है फंक्शनल स्कोप, वहां पे वेरिएबल है, ठीक है, ये है ये इनर फंक्शन है, यहाँ पे आउटर वेरिएबल था ही नहीं भाई, इस फंक्शन के अंदर आउटर वेरिएबल था ही नहीं, फिर भी ये एक्सेस कर ले रहा है आउटर वेरिएबल को यहाँ से, समझ रहे हो। जो लेक्सिकल स्कोप होता है वहां से फंक्शनल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप से फंक्शनल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप से जो वेरिएबल होते हैं, लेक्सिकल स्कोप फंक्शनल स्कोप से लेक्सिकल स्कोप में जो वेरिएबल होता है उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है, यही क्लोजर फंक्शन होते हैं ये। अब जो इनर फंक्शन है वो क्लोजर फंक्शन हो गया, क्योंकि इसने बाहर से जो आउटर वेरिएबल है उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। क्लोजर फंक्शन इज दैट रिटेन्स एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप इवन व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड दैट स्कोप, ठीक है, फंक्शन आउटसाइड स्कोप है, आउटसाइड एग्जीक्यूट हुआ है, इवन जिसने आउटसाइड स्कोप से वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। सो अगला करते हैं, ये 5 वाला क्लियर होगा आई होप, ठीक है। अब अगला आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट 1 सेकेंड पानी भी लेता हूँ यार थोड़ा सा। हाँ तो देखो अब हम बात कर रहे थे डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल की, ठीक है। डबल इक्वल क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर, स्ट्रिक्टली जुड़ जाता है वैसे इसका, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, सबने देखा ही होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिर्फ ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, ओनली चेक द वैल्यू। और जो ट्रिपल इक्वल है ये वैल्यू भी चेक करता है प्लस टाइप भी चेक करता है। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कंपेयर किया 0 एंड 0, ये रिटर्न ट्रू देगा कि ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर है वो बोलेगा कि भाई दोनों इक्वल है, लेकिन मैं यहाँ पे यदि ये कर दूं तो ये रिटर्न फॉल्स देगा कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये वैल्यू चेक करेगा, उसका टाइप चेक करेगा, टाइप चेक करेगा, ये स्ट्रिंग है ये नंबर है, तो भाई दोनों इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये सिंपल सा ही था। तो ये अपना हो गया 6 वाला क्लियर। एक्सप्लेन हाउ दिस कीवर्ड वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे मैंने जीपीटी किया था, ये जीपीटी में बहुत ही अच्छा दिया है। दिस कीवर्ड होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे जीपीटी से समझा देता हूँ। देखो दिस कीवर्ड होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करता है। जैसे मैंने सिंपल कंसोल, फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल कंसोल डॉट लॉग दिस किया, तो स्ट्रिक्ट मोड नहीं है ये, देखो दो मोड होता है, एक तो स्ट्रिक्ट मोड होता है, एक ब्राउजर मोड या विंडो ब्राउजर मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइंड, द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड, यहाँ पे है ना, देखो सिंपल है, जब एक स्ट्रिक्ट मोड होता है एक नॉन स्ट्रिक्ट मोड होता है, स्ट्रिक्ट एंड नॉन स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इन स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट मोड में ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इन स्ट्रिक्ट मोड
ये अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे देख सकते हो इन स्ट्रिक्ट मोड इट इज अनडिफाइंड, console डॉट लॉग दिस। इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड इज, ये विंडो को ब्राउजर में होता है, विंडो को रेफर करता है। तो सिंपल सी बात है भाई, स्ट्रिक्ट मोड नॉन स्ट्रिक्ट होता है, उसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो ब्राउजर में होता है वो विंडो होता है, तो उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, इनसाइड ए फंक्शन, अब इनसाइड ए फंक्शन में भी वो सेम ही होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। इनसाइड ए मेथड, अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे दिस डॉट नॉम है, तो व्हेन ए फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट ऑन्स द मेथड, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनसाइड एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में देखो डिफरेंट होता है, एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता, जैसे फंक्शन में होता है ना वो स्ट्रिक्ट मोड में, स्ट्रिक्ट मोड में और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में अलग अलग होता है। जैसे नॉन स्ट्रिक्ट मोड में विंडो रेफर करता है, वैसे ही वहां पे यदि एरो फंक्शन यूज करते हैं तो ये खुद का नहीं होता, ये बाहर वाली जो भी डिफाइंड होता है, जैसे बाहर ऑब्जेक्ट है तो इसको रेफर करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख दिस डॉट नेम, यहाँ पे एरो फंक्शन था तो दिस इसका नहीं है, यदि मैं सिंपल फंक्शन डिफाइन करता तो यहाँ पे आता अनडिफाइंड, क्योंकि ये तो भाई सॉरी विंडो आता, क्योंकि नॉन स्ट्रिक्ट मोड में ब्राउजर में चला रहे हैं ना अपन तो। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया भाई, एरो फंक्शन में बाहर से ये ले लेगा, ये ऑब्जेक्ट से ले लेगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन में होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये इसकी प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करेगा। when using a constructor function or class this refer to the new object being created, यहाँ पे न्यू ये ऑब्जेक्ट देखो, जब भी न्यू वर्ड का यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट को बनाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दिस यूज करे हो तो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। सिंपल हो गया ना, ये तो ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। इसी प्रकार से कॉल अप्लाई बाइंड ये हो गया। ठीक है, इतना नहीं देखना, बस इतना समझ लेना था किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से किस किस में चीज होता है, किस किस में अलग अलग प्रकार से यूज होता है। जैसे मैंने देख लिया फंक्शन में होता है, एरो फंक्शन में अलग से होता है, ऑब्जेक्ट में होता है, और जब मैं प्रोटोटाइप जो प्रोटोटाइप फंक्शन होते हैं न्यू कीवर्ड से, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएगी दिस वाली। सिंपल है भाई। ठीक है, और सिंपल कंसोल लॉग सिंपल ही करता हूँ तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही शो करेगा। ठीक है, तो अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग बिहेव होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बिहेव होता है। अगला था व्हाट इज एन इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, हाउ डू यू प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर। देखो इवेंट क्या होता है, कोई भी मूव करता हूँ, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप क्लिक कर रहा हूँ तो ये इवेंट है भाई। सिंपल जो भी काम हो रहा है, आप जैसे किसी भी फंक्शन में गए होंगे, वहां पे कोई भी कुछ भी हो रहा है तो वो इवेंट है भाई। सिंपल है ना। तो यहाँ पे एन इवेंट इन इज एन एक्शन, कोई भी एक्शन है और अक्रेंस दैट हैपन इन द ब्राउजर, जैसे ये मूव कर रहा है तो ये भी एक इवेंट है दैट हैपन्स और अक्रेंस इन दैट हैपन्स इन ब्राउजर सच एज क्लिक, की प्रेसेस और पेज लोड। ये जैसे मैं लोड तो नहीं करूंगा, हाँ, तो ये भी एक इवेंट है। ठीक है, यू कैन प्रिवेंट द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ इवेंट यूजिंग द इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना कि हाउ डू यू प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये सिंपल सा यूज कर सकते हो। इसको इरेज कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटर का यूज करके इसको इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अबे यार ये क्या हाईलाइटर है अजीब सा। अच्छा करो भाई सोरा, हाँ मजा आएगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे यार सिंपल सा एग्जांपल है, डॉक्यूमेंट, इस फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया, ये क्लास से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्लास ही होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट एड इवेंट लिस्टनर सबमिट किया। सिंपल है ना, फॉर्म को सिलेक्ट किया, उस पर इवेंट लिस्टनर लगाया, इवेंट लिस्टनर एड इवेंट लिस्टनर से लगता है, सबमिट करने पे फंक्शन इवेंट ये फंक्शन चला गया ना, जिसमें इवेंट डॉट प्रिवेंट को जो उसका होता है प्रिवेंट फॉर्म सबमिशन, जो उसकी प्रिवेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, उसको प्रिवेंट कर देना। ठीक है, फॉर्म सबमिशन प्रिवेंटेड, यहाँ पे फॉर्म सबमिशन प्रिवेंटेड आ जाएगा, आप कंसोल लॉग करा देना। तो ये सिंपल था यार, इवेंट वाला सिंपल था, आपको इवेंट वाला तो पता था शायद, हो गई अगर आपने एक भी बार जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो। ठीक है तो सिंपल कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे क्लिक हो रहा है, एन इवेंट इज एन एक्शन और अकरेंस दैट हैपेंस इन द ब्राउजर सच एज click, reload the page and mouse move, those all are the events और ठीक है। उसके बाद अगला आता है what are the functions and how they are different from what are the arrow function and how they are different from the regular function। देखो सिंपल है भाई, उसको सबसे पहले फंक्शन में ऐसे डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे फंक्शन हो गया, और एरो फंक्शन में रिटर्न नहीं करते, सिंपल यहाँ पे जो भी रिटर्न कर, रिटर्न वैल्यू सिंपल रिटर्न कर, सिंपल यहाँ पे ये वैल्यू कर दो। ठीक है,
अब यहाँ पे ये किस प्रकार से डिफरेंट है उससे जो सबसे पहले तो प्रोटोटाइप वगैरह में यूज नहीं कर सकते एरो फंक्शन को। यहाँ पे डू नॉट सॉरी कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते। डू नॉट कैन नॉट बी यूज एज ए कंस्ट्रक्टर, कैन नॉट यूज द न्यू कीवर्ड बिकॉज मैं देखो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर में इसको यूज कर लूंगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसमें, वहां पे मैं एरो फंक्शन में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो ढंग से समझाता हूँ। जैसे जैसे कोई कंस्ट्रक्टर बनाया न्यू से कंस्ट्रक्टर बनता है तो वो एक नया ऑब्जेक्ट होता है एक प्रकार से। जैसे मैंने फंक्शन एक कॉल किया, वहां पे मैंने एरो फंक्शन बना दिया, उसमें दिस प्रॉपर्टी मैंने यूज करूंगा क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ तो दिस प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अब यार खुद की तो दिस प्रॉपर्टी होती नहीं है एरो फंक्शन की, तो इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन में यूज नहीं कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, डू नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट हैव, और खुद का लिस्ट नहीं होता, ये तो पैसे ही पड़ चुके हैं सारे। ठीक है, तो ये सिंपल था यार। व्हाट आर एरो फंक्शन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शन, मतलब खुद का दिस नहीं होता और कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते, डू नॉट हैव द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स। सिंपल था भाई ये तो। ठीक है, उसके बाद अगला आता है व्हाट इज एन ए एन इन जावास्क्रिप्ट। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये 10th नंबर क्वेश्चन। नॉट ए नंबर, देखो यहाँ पे एन एन क्या शो कर रहा है, नॉट ए नंबर को शो कर रहा है एंड इंडिकेट्स दैट ए वैल्यू इज नॉट ए वैलिड नंबर। You can check if a value is nan using nan or function dot is number dot is nan for a more reliable check। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। देखो nan है ना, यहाँ पे एक नोट होता है, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। nan कभी भी जो है खुद के इक्वल होता ही नहीं है, अकेला एकमात्र है जो खुद के इक्वल होता ही नहीं है। नॉट ए नंबर इंडिकेट्स द वैल्यू, इट इज ए स्पेशल नंबर न्यूमेरिक वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक डिवाइडिंग बाय जीरो। मतलब कोई भी नंबर होता है जैसे 0/0 है तो ये नॉट ए नंबर है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये नॉट ए नंबर है, तो ये एन है। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं, कभी भी ये खुद के इक्वल देगा ही नहीं, हमेशा खुद के इक्वल कभी भी देगा ही नहीं। एकमात्र एक ऐसा है जो खुद के इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं एन को नॉट ए नंबर है भाई, इज एन मतलब ये एन है ना, वो नॉट ए नंबर है, यस इट्स नॉट ए नंबर, सो रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे एबीसी है तो ये नंबर में ये चेक करेगा इज एन भाई, सिंपल इसको कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट करना चाहेगा इज एन और नंबर डॉट इज एन दो अलग अलग प्रकार के। जैसे मैं एबीसी में इज एन लगाता हूँ तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा, लेकिन नंबर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। मैं 1 2 3 इज एन यूज करता हूँ 1 2 3 में, तो ये रिटर्न ट्रू देगा, रिटर्न फॉल्स देगा क्योंकि नंबर है भाई, ये तो नंबर है ना 1 2 3। और एबीसी स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा कोर्सेस टू एन ट्राई करेगा लेकिन कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, तो रिटर्न ट्रू, यस दिस इज नॉट ए नंबर। और इसमें क्या है भाई, इज एन यहाँ पे देखो एबीसी नंबर डॉट इज एन ये ट्राई करेगा ही नहीं, ये सिंपल देखेगा कि वैलिड है या नहीं, ये वैलिड है तो रिटर्न फॉल्स दे दो भाई। ये कोर्स करने का ट्राई करेगा ही नहीं, ये 1 2 3 को भी रिटर्न फॉल्स ही देगा। ठीक है, कोर्स करने का ट्राई करेगा ही नहीं, ये वैलिड है, मतलब यहाँ पे 0/0 इन्फिनिटी कुछ है नहीं, तो ये वैलिड है तो ये रिटर्न फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल है भाई, नॉट ए नंबर चेक करो, दो प्रकार के मेथड होते हैं इज एन और नंबर डॉट इज एन। ठीक, तो आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन सब में आए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। 30 मिनट्स में अपना लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद अगला मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगली वीडियो इंटरमीडिएट लेवल पे आएगी कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, और प्रोटोटाइप्स क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, ये सारे आएंगे। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन ही होंगे, 9 10। ठीक है, उसके बाद एडवांस लेवल के आएंगे, वो भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हो ये वाली वीडियो, अगर अच्छी लगी तो बता सकते हो, और अगला किस टॉपिक पे इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए वो भी बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड।